बहुत खून पसीना एक करने के बराबर है। देखिए सर, कहना है कि मोटर के सहारे अगर आप खेती करते हैं, खास करके धान उपजाते हैं, तो खून पसीना एक करने के बराबर न्यूज़ चैनल। मैं हूं कौशल कुमार, कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं इस अबहन्ना ग्राम में, और इसके जो खेती वाली जो भूमि है उस क्षेत्र में आ चुके हैं। और यहाँ पर आज जो है बारिश हुई है, लगभग 1 से 1.5 घंटे की बारिश हुई है। तो किसानों ने जो आशा तोड़ दिया था कि अब बारिश नहीं होगी, कैसे धान की रोपनी होगी, कैसे मक्का का जो खेती है वो हो पाएगा, चूँकि मक्का का जो फसल था वो कहीं ना कहीं सूख रहा था। तो ये जो बारिश आई है, 1 से 1.5 घंटे की जो बारिश आई है, वो कहीं ना कहीं किसानों में एक आसार जगाती है और एक सकारात्मकता पैदा करती है कि नहीं, बारिश होगी और फिर से कमर कस करके हम लोग जो है धान की खेती करेंगे, फसल उपजाएंगे। तो इसी संदर्भ में आज हम लोग पहुँच चुके हैं इस कृषि इलाके में, जहाँ पर आप बगल में देख रहे हो कि यहाँ पर जो है इसको हम लोग बिहार के भाषा में इसको मोरी कहते हैं। और कुछ जो किसान हैं वो खेती कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं कि क्या कुछ अनुभव है, क्योंकि आज की जो बारिश हुई है सचमुच में इतनी जो गर्मी पड़ रही थी उस पर कहीं ना कहीं राहत है। मुझे भी पर्सनली ऐसा फील हुआ कि 1-1.5 घंटे की जो बारिश है उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है। तो हमारे साथ हैं कुछ किसान हैं, उनसे मिलेंगे क्या कुछ बताते हैं इतनी गर्मी के रात। चूँकि मक्का का जो फसल था वो सूख रहा था, तो मैं मिलना चाहूँगा इनसे। जी नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, बताइएगा कि इतने लंबे दिनों के बाद जो भीषण गर्मी पड़ रही थी, तो आज बारिश हुई है, तो क्या कुछ कहना चाहिएगा? भगवान के ऊपर कुछ आशा दिखता नजर आ रहा है सर? बहुत खुशी की बात है कि आज बारिश हुई है और अच्छी खासी बारिश हुई है। अच्छी खासी बारिश हुई, हाँ सर। 1 से 1.5 घंटे के आसपास लगभग बारिश हुई है। तो क्योंकि मक्का का जो फसल था वो सब सूख रहा था, और कुछ जो जिसमें धान रोपने वाली जो खेत तैयार की गई है उसमें भी कुछ परेशानियां आ गई थी। मगही में कहे तो कठलेवा लग गया था। तो क्या कुछ आसार दिखा है सर इसमें? जो भी जितना भी रोपने वाला किसान था, कुछ डीजल मोटर करके रोप रहा था, धीरे धीरे करके अब आशा जाग गया है, तो सब मिलजुल कर रोपने शुरू कर देंगे। उसी आधार से अब चले लगेगा खेती। आशा तो कुछ जगह है। अच्छा सर, जो मोटर के सहारे जो खेती कर रहे थे उसमें क्या कहना चाहेगा? क्योंकि धान उपजाना मोटर के सहारे बहुत खून पसीना एक करने के बराबर है। देखिए सर, कहना है कि मोटर के सहारे अगर आप खेती करते हैं, खास करके धान उपजाते हैं, तो खून पसीना एक करने के बराबर की बात है, जो कि बहुत असंभव बात है। तो प्रकृति से हम लोग जुड़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि समय पर बारिश हो, सब मौसम संतुलित रहे, इसके लिए हम लोग पेड़ पौधा लगाएं, ताकि समय पर खेती किसानी हो सके, हम लोगों का जीवन खुशहाल हो सके और हमारा जो प्रकृति है वो मुख्य रूप से हरा भरा रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, बात कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। तो इसी तरह की खबरों के लिए और हम लोग रुख करेंगे आगे की ओर। बोलिएगा कुछ और भी। यहाँ एक किसान है जी, नमस्कार। हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेगा? जितने लंबे समय बाद बारिश हुई है। बारिश हुआ, आज खुशहाली है, नहीं तो बहुत 10 रोज से परेशानी थे। 15 दिन से परेशानी चल रहा था। धूप में आदमी बेकाबुल हो रहा था। और सर देखिए कि जो बारिश हुआ है तो ठंडा के मौसम में अभी देखो कितना आदमी कबार रहा। मतलब कहने का मतलब कि जब बारिश हुई तो कहीं ना कहीं मौसम भी ठंडा है और लोगों को काम करने में भी मन लग रहा है। शाम तक लोग काम कर रहे हैं, मोरी कबाड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो और कुछ मैंने पॉजिटिव दिख रहा है कि बारिश होगी इस वर्ष, फसल अच्छे होंगे। हाँ ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय निकालने के लिए। इसी तरह के और भी हमारे खेती किसानी से जुड़े जो लोग हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़े जो लोग हैं, जो हम लोग कहते हैं कि भारत माता की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, और इस खेती किसानी के माध्यम से लहलहाते फसलों को देख करके जिस प्रकार सुकून किसानों को आता है वो कहीं ना कहीं उसे कुछ शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। इसी तरह के खेती किसानी से जुड़े और भी जो किसान हैं, जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और चिलचिलाती धूप थी आज, लेकिन 2 बजे के बाद जो बारिश हुई है तो किसानों में एक नई उम्मीद, एक नई आशा जगा दी है। तो इसी सिलसिले में एक और सर हैं, किसान हैं, खेती किसानी करते हैं, उनसे मिलेंगे और क्या कुछ बताते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम सर? कमलेश प्रसाद। कमलेश प्रसाद जी, बताइएगा, चूँकि 2 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई थी, लगभग 1.5 से 2 घंटे बारिश हुई है, तो क्या कुछ आसार दिख रहा है? चूँकि आज चिलचिलाती धूप भी थी, बहुत कड़ा धूप था। आज बारिश हुआ तो देखिए हम लोग शाम हो गया, अभी तक खेत में हम लोग खट रहे हैं बारिश के चलते। अच्छा, बारिश हुई तो कहीं ना कहीं मौसम भी ठंडा हो गया और किसानों को काम करने में भी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है काम करने में, लेट तक कर रहे हैं काम। तो हाँ, चूँकि 6 से ज़्यादा समय हो चुका है अभी संध्या के, तो
आपसे एक बात पूछना है कि जैसे मान लीजिए कि इतनी भी गर्मी पड़ रही थी 15-20 दिनों से लगातार, अब बारिश का कोई उम्मीद नहीं दिख रहा था, तो जो बारिश हुई है उसमें क्या कुछ और आशा जगती है कि इस वर्ष? किसान का बहुत आशा है, किसान का हम लोग का फसल का आशा है, जैसे है इसको रोपना है, करना है, हम लोग आशा लगा के ही करते हैं। क्योंकि और भी जो मक्का के फसल था वो देख रहे थे वो भी सूखता जा रहा चीज़ का लॉस हो गया, मक्का हो गया, सब्जी वगैरह सब बहुत लॉस हो गया। पानी ना होने के कारण सब्जी जितना भी लगा हुआ था उसका भी लॉस। बहुत परेशानी हुआ। अभी धान का सीजन है, धान में थोड़ा सा हम लोग आशा लगाए हुए हैं कि कुछ होगा, यही तो है। सर का कहना है कि जो भी और जो लगा हुआ था सब्जी वगैरह जो भी फसल लगे हुए तो काफ़ी हद तक सुधरे, लेकिन पानी ना होने के कारण बर्बाद हो गया है। तो इसी तरह से मैं आपसे भी चाहूँगा कि हम सब लोग मिल करके प्रकृति को सुंदर बनाएं, पेड़ पौधे लगाएं, ताकि जलवायु जो है संतुलित हो सके और हम लोग प्रकृति के बीच जी पाएँ और खेती किसानी के माध्यम से जो है अपने जीवन को बेहतर बना पाए। इसीलिए हमसे जुड़े रहें। मैं हूं कौशल कुमार, कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ। आप तक बिहार न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।